सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो है सब्सिडरी बुक में जो है आपकी तीसरी बुक है, उसका नाम है परचेस रिटर्न बुक, या फिर हम कहें परचेस रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड बुक बोले या फिर परचेस रिटर्न बुक बोले, बात एक ही है। अब देखिए, परचेस रिटर्न बुक नाम से ही क्लियर हो रहा है परचेस रिटर्न, कि जब आप जो है गुड्स उधार पर जब खरीदते हैं तो उन गुड्स में जो है बाय चांस जो है डिफेक्टिव गुड्स आ जाते हैं। ठीक है, उन गुड्स को जो है आप वापस करते हैं, जो आपका सप्लायर होगा तो उसको हम वापस करते हैं। तो ये सारी जो है आपकी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने के लिए जो है हम अलग से परचेस रिटर्न बुक बनाते हैं। ठीक है, अब बुक में जो है आपको वेरियस रीज़न बता रखे हैं कि हम कौन कौन से रीज़न है वो ऐसे कि जब गुड्स हम रिटर्न करते हैं सप्लायर को। सबसे पहला है हमारे पास व्हेन द गुड्स डिलीवर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। जब आपको गुड्स जो है डिलीवर है वो आपका अकॉर्डिंग टू सैंपल, यानी कि सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है वो गुड्स। ठीक है, सैंपल आपके पास कुछ और था और गुड्स जो आपको डिलीवर हैं वो कुछ और हुए हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ और द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। ठीक है, यानी कि आपने जो ऑर्डर करा था वो गुड्स नहीं मिला आपको, यानी उसमें क्वालिटी में डिफेक्ट आ गया। ठीक है, बेकार क्वालिटी के गुड्स आ गए, तो तब आप जो है सप्लायर को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर व्हेन द गुड्स आर डिफेक्टिव और दे हैव बीन डैमेज इन ट्रांजिट, या फिर उसमें जो है गुड्स जो आपको डिलीवर गुड्स हुए हैं उसमें कुछ डिफेक्टिव पार्ट आ गया। ठीक है, यानी कि ख़राब हो गए हैं वो गुड्स, तो आप तब भी आप सप्लायर को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डैमेज हो गया आपके ट्रांजिट में, व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर इन टाइम, या फिर जब आप डिलीवर आपको जो है वो टाइम पर नहीं हो पाए हैं गुड्स, तो तब भी आप जो है सप्लायर को रिटर्न कर सकते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, सिंपल। अब आगे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारा डेबिट नोट। अब देखिए, डेबिट नोट पहले समझने से पहले आपको जर्नल एंट्री याद होगी। जब हम परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री करते थे, जैसे मान लीजिए सप्लायर को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो सप्लायर आप मान लीजिए ए है हमारे पास। ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री सिंपल सी क्या होती थी, ए डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, यही होती थी ना, ए को हम डेबिट करते थे और क्रेडिट किसे करते थे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो इसमें जो है डेबिट नोट का ये क्या रोल है, जब आप जो है गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसके साथ जो है एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और वो जो है हम सप्लायर को भेजते हैं जब गुड्स रिटर्न करते हैं। तो डेबिट नोट में सिंपल आपका नेम ऑफ द पार्टी जिसको हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसका नेम लिखते हैं, गुड्स की डिटेल लिखते हैं कि कौन कौन सी गुड्स हैं। ठीक है, और उसका रीज़न लिखते हैं कि किस रीज़न से हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो एक ऐसे आपका एज ए प्रूफ होता है। ठीक है, डेबिट नोट जो है आपका प्रूफ होता है, ताकि हम जो है फ्यूचर में जब हम डेबिट कर रहे हों उसको सप्लायर को डेबिट करते हैं ना जर्नल एंट्री में, तो ये आपका एक तरह से प्रूफ होता है कि डेबिट नोट, कि हमने आपको इस आपका अकाउंट जो है डेबिट करा था इस वजह से करा था। ठीक है, गुड्स रिटर्न करने की वजह से। ठीक है, तो इसमें जो है आप सिंपल आपका अमाउंट आ जाएगा कि कितने अमाउंट का हम गुड रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आप दो कॉपी बनाते हैं डेबिट नोट में, दो कॉपी। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी तो आप भेजते हैं सप्लायर को। ठीक है, और डुप्लीकेट कॉपी जो है आप अपने पास रखते हैं। ठीक है, एज ए वाउचर, ताकि इन फ्यूचर में जो भी मामला जो है गड़बड़ ना आए। ठीक है, सप्लायर कोई जो भी प्रश्न वो उत्तर ना दे। ठीक है, तो सिंपल डेबिट नोट की जो है डुप्लीकेट कॉपी आप अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है आपका फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। अब फॉर्मेट क्या है, बड़ा सिंपल ही है, इसमें भी 10 कॉलम होते हैं जैसे आपकी परचेज और सेल रिटर्न बुक में थे। बस फ़र्क इतना है, सबसे पहले हमारे पास डेट, पहले कॉलम में डेट आ जाएगा कि किस दिन को हम रिटर्न कर रहे हैं, पर्टिकुलर में हम सप्लायर का नेम लिख देंगे कि किस को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब बस फ़र्क ये आएगा, हमारे पास डेबिट नोट नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, परचेज और रिटर्न परचेज और सेल्स बुक में आपका कौन सा था, इनवॉइस। कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर भी आप इनवॉइस नंबर लिखते हैं कई बच्चे, तो वो गलत हो जाएगा आपका। परचेज रिटर्न बुक में आपका डेबिट नोट नंबर आएगा, क्योंकि आप परचेज रिटर्न करते वक्त डेबिट नोट बना रहे हैं ना, तो आपका डेबिट नोट नंबर आएगा LF, फिर डिटेल्स, फिर परचेज रिटर्न का कॉलम, फिर आपके टैक्सेस आ जाएंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, और लास्ट में टोटल का कॉलम। ठीक है, ये आपके टोटल हो गए 10 कॉलम्स। ठीक है,
अब इसी की बेस्ड पे हम परचेज रिटर्न बुक पे जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि आपका है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 परचेज रिटर्न बुक पे बेस्ड है। तो सिंपल हम पढ़ते हैं। राइट अप रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब रिटर्न आउटवर्ड बुक का है या फिर परचेज रिटर्न बुक का है, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी हरियाणा। ठीक है, मल्होत्रा एंड कंपनी की हमने रिटर्न बुक बनानी है, रिटर्न आउटवर्ड बुक बनानी है, वो है हमारे पास भिवानी और हरियाणा की है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। ठीक है, आपको CGST बता रखी है और SGST 6% बता रखी है। सिंपल। नेक्स्ट फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 4 अगस्त को कह रहे हैं कि रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी। ठीक है, हम सरस्वती हाउस को जो है रिटर्न कर रहे हैं, वो भी भिवानी की है, ये ध्यान रखना। क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं हम? 25 चेयर्स, जो कि हमारे पास एक चेयर की कॉस्ट है 1800। ठीक है, 1800 रुपये जो है आपकी एक चेयर की कॉस्ट है पर चेयर। बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी, यानी कि स्पेसिफाइड क्वालिटी यानी कि उसमें जो है उस चेयर में जो है आपकी क्वालिटी जो है बेकार है, तब हम जो है चेयर्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपको गिवन है 10%। ठीक है, तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं इसको परचेज रिटर्न बुक में। सिंपल, ट्रेड डिस्काउंट आपके पास है 10%। तो सिंपल सबसे पहले डेट लिख लेंगे 2017 4 अगस्त। पर्टिकुलर में सबसे पहले हम सप्लायर का नाम लिखेंगे कि किसको हम जो है गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास है सरस्वती हाउस भिवानी। ठीक है, अब लिखेंगे कि कौन कौन से रिटर्न गुड्स कर रहे हैं। 25 चेयर्स, जो कि एक चेयर की कीमत कितनी है 1800। ठीक है, पर चेयर। ठीक है, अब 25 को जब आप इससे इंटू करेंगे तो आपकी 25 चेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो आप डिटेल के कॉलम में लिख देंगे 45,000। ठीक है, 45,000 आ गया। अब सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो सिंपल ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, वो है आपका 10%। तो 45,000 का 10% 4,500। सिंपल 4,500। ठीक है, अब इसमें लेस होकर जो बैलेंस बचेगा 40,500 का, इस पर आप जो है ऐड करेंगे GST। ये ध्यान रखना, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर होएंगे, फिर उसके बाद ऐड होएगी आपकी GST। अब ये भी भिवानी की है सरस्वती हाउस भी, तो आपका आ जाएगा 6% CGST और 6% SGST। अब 40,500 का 6% आ जाएगा आपका 2,430। 2,430 रुपीज़ आपका CGST और SGST आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 45,360। ठीक है, 45,360 आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब परचेज रिटर्न में क्या कौन सी अमाउंट आएगी? 40,500। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके बैलेंस आया। इनपुट CGST आपका कितना है 2,430। ठीक है, ऐसी SGST 2,430। IGST है नहीं, तो टोटल के कॉलम में कितना आ जाएगा 45,360। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है आपकी रिकॉर्ड हो गया परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 12 अगस्त को कह रहे हैं सेंट बैंक 1 डाइनिंग टेबल टू नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड। ठीक है, ₹10,000 एंड 20 चेयर्स ₹2,000 ईच। अब देखिए 1 डाइनिंग टेबल जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, जो कि वो पॉलिश यानी अच्छी तरह से पॉलिश नहीं हुई हुई है। ठीक है, तो डाइनिंग टेबल आपकी 10,000 की है और 20 चेयर्स भी हम रिटर्न कर रहे हैं, जो कि 2,000 ईच है, यानी कि एक की कॉस्ट कितनी है 2,000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो सिंपल आप डायरेक्टली ऐड कर लेंगे GST। तो सिंपल 12 अगस्त, सबसे पहले सप्लायर का नेम नवनीत,
इंटरप्राइजेस, वो कहाँ के हैं, करनाल। ठीक है, यानी कि हरियाणा में ट्रांजेक्शन वो हो रही है विद इन स्टेट, तो आपका CGST और SGST आ जाएगा। क्या रिटर्न कर रहे हैं, 1 डाइनिंग टेबल। ठीक है, रुपीज कितना है, 10,000। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, 20 चेयर्स, जो कि एक चेयर की कीमत कितनी है, 2,000 ईच। तो ये तो आपका डाइनिंग टेबल की आ गया, आपके पास एक ही डाइनिंग टेबल है तो एक का 10,000 आ जाएगा, और 20 चेयर्स की आ जाएगी आपके पास 40,000, तो टोटल आ गया आपके पास 50,000। अब इस पर आप जो है CGST और SGST ऐड कर देंगे, ऐड 6% CGST और SGST। अब 50,000 का 6% आपका आ जाएगा 3,000। CGST और SGST भी सेम आपका 3,000, तो टोटल आ जाएगा आपका 56,000। अब परचेज रिटर्न के कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा, 50,000। ठीक है, इनपुट CGST 3,000, SGST 3,000, टोटल के कॉलम में टोटल आ जाएगा 56,000। सिंपल, ये आपकी सिंपल आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20 अगस्त को कह रहे हैं रिटर्न टू यादव एंड कंपनी। ठीक है, पटियाला पंजाब। अब यादव एंड कंपनी कहाँ की है, पंजाब की है, पटियाला में। ठीक है, बिग नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल। ठीक है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था। एक तो 20 चेयर्स, जो कि एक चेयर की कीमत है 1,500 ईच। ठीक है, ट्रू ड्रेसिंग टेबल्स 7,500 ईच। ठीक है, जो 2 ड्रेसिंग टेबल है उसकी एक की कीमत कितनी है, 7,500 रुपये। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपको बोलना नहीं है, तो सिंपल आप डायरेक्टली ऐड कर लेंगे GST। और इसमें GST कौन सी आएगी, क्योंकि पंजाब है तो आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो सिंपल आपकी IGST आ जाएगी। IGST आप जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे आपका 12% जो है IGST आ जाएगा। तो सिंपल 20 अगस्त, सप्लायर का नेम यादव एंड कंपनी, कहाँ गया वो, पटियाला। ठीक है, पंजाब। अब क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम रिटर्न कर रहे हैं 20 चेयर्स, जो कि एक चेयर की कीमत कितनी है, 1,500 ईच। ठीक है, और 2 ड्रेसिंग टेबल्स, और एक ड्रेसिंग टेबल की कीमत कितनी है, 7,500 ईच। ठीक है, अब 20 चेयर्स की जो कितनी आ जाएगी आपकी कॉस्ट, 30,000, और 2 ड्रेसिंग टेबल की 15,000। अब ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो सिंपल आप इसका टोटल करके और ऐड कर देंगे GST, तो इसका टोटल आ जाएगा 45,000। अब इस पर ऐड हो जाएगी आपकी IGST क्यों हुई है, क्योंकि पटियाला पंजाब में हो रही है ट्रांजैक्शन और वो हरियाणा की बना रहे हैं हम बुक। ठीक है, तो IGST आपकी 12% है, तो 45,000 का 12% आपका IGST कितना आ जाएगा, 5,400। ठीक है, 5,400 आपका IGST आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 50,400। ठीक है, अब परचेज रिटर्न में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, 45,000। CGST हुई है तो नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे। SGST आई है नहीं, इनपुट IGST है कितनी, 5,400, टोटल में आपका आ जाएगा 50,400। ठीक है, ये आपकी होगी थर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 28 अगस्त को कह रहे हैं कि अलाउंस क्लेम फ्रॉम नवनीत इंटरप्राइजेस लुधियाना पंजाब ऑन अकाउंट मिस्टेक इन द इनवॉइस ₹5,000। अब देखिए हमको क्लेम हुआ है अलाउंस किससे, नवनीत इंटरप्राइजेस से, वो भी गलती से हुआ है, मिस्टेक बाय मिस्टेक हुआ है इन द इनवॉइस ऑफ 5,000 का, जो आपको रिटर्न करना पड़ेगा ये फिर से। ठीक है, 5,000, और लुधियाना पंजाब का है तो ये भी आपका IGST आ जाएगा सिंपल। तो सिंपल आपकी डेट की कौन सी है, 28 अगस्त।
नवनीत इंटरप्राइजेज, वो कहाँ के हैं? लुधियाना, ठीक है, पंजाब। तो इसमें भी IGST आ जाएगा आपका। और मिस्टेक यानी गलती से जो है आपके 5,000 आ गया आपके पास इन द इनवॉइस, ठीक है, यानी बिल में कुछ गड़बड़ी होने के कारण जो है आप 5,000 रिटर्न कर रहे हैं। तो सिंपल आपका डिटेल के अमाउंट में आ जाएगा 5,000। अब इस पर आपके पास ऐड हो जाएगी आपकी IGST 12%। 5,000 का 12% 600, तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 5,600, ठीक है। सिंपल परचेज रिटर्न में कितना आ जाएगा? 5,000, और IGST के कॉलम में आ जाएगा 600, और टोटल आ जाएगा 5,600, ठीक है। ये आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो है आपका काम है टोटल करना, तो टोटल करते हैं। सबसे पहले हम परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न के कॉलम का टोटल करते हैं। तो वो आपका आ जाएगा, परचेज रिटर्न का कॉलम का आ जाएगा आपके पास 1,40,500, ठीक है। ऐसी इनपुट CGST का आ जाएगा आपके पास 5,430, ठीक है, इनपुट CGST का। ऐसी SGST का भी सेम आ जाएगा 5,430। अब IGST का कितना आ जाएगा आपके पास? 6,000। अब टोटल के कॉलम का टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 1,57,360, ठीक है। परचेज रिटर्न का आ जाएगा 1,40,500, CGST का आ जाएगा 5,430, और ऐसे SGST का आ जाएगा 5,430, IGST का 6,000, और टोटल का 1,57,360, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सिंपल सा 5, जो कि आपका परचेज रिटर्न की बुक पर बेस्ड था। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।